हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय चैनल। जय माता दी। मैं प्रियंका, मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, टीचर एंड यूट्यूबर। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और मैं नहा चुकी हूँ और अब मुझे जाना रहेगा किचन में। तो सबसे पहले कपड़े मैं फैला दूँ बाहर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अब मैं आ गई थी किचन में और किचन में मैंने रख दिया था एक तरफ कढ़ाई और एक तरफ मैं रख दूंगी दूध गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गैस ऑन कर दिया और एक तरफ दूध रख दिया गर्म होने के लिए। और अब मैं यहाँ पे सब्जी फ्राई करने के लिए तैयारी कर रही हूँ। चूँकि सब्जी वगैरह शाम को ही कट करके रखते हैं, तो यहाँ पे सब्जी को एक बार फिर से मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि शाम को धुल के ही रखा जाता है, लेकिन फिर भी एक बार धुल लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले मैं बाल्टी को वॉश कर ले रही हूँ, क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह इसमें ताज़ा पानी भर के रखा रहता है और इससे ही खाना वगैरह बनता है, पानी वगैरह पीने के लिए, क्योंकि बार बार मोटर ऑन करना और ताज़ा पानी निकालना पॉसिबल नहीं रहता है। तो इसलिए बाल्टी को वॉश करके इसमें पानी भर के रखा रहता है। जब भी पीना हो या खाना बनाना हो तो हम इसको यूज कर पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। और दोस्तों, मैं आज जल्दी ही उठ गई थी और चूँकि मुझे अपनी वीडियो भी एडिट करनी थी, खाना भी बनाना था और उसके बाद मुझे बच्चों को खाना वगैरह दूध पिला के फिर बच्चों को तैयार करके मुझे परी को लेके जाना था दिखाने भी। तो इस वजह से सारा काम मैं फटाफट फिनिश कर रही थी कि परी भी पूरी तरीके से, कभी कभी लगता है कि वो सही हो गई है और कभी कभी फिर उसकी तबीयत डाउन हो जाती है, तो उसके लिए मुझे एफर्ट करना ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखिए, कढ़ाई गर्म हो गई थी, तेल इसमें मैंने डाल दिया और अब यहाँ पे मैं आलू फ्राई कर दे रही हूँ और गोभी टमाटर। अभी गोभी को पहले फ्राई कर लूँ, आलू और गोभी को, फिर उसके बाद टमाटर वगैरह कट करके मैं डालूँगी। और यहाँ पर देखिए, अब मैं रख दे रही हूँ एक तरफ दाल बनने के लिए और इधर मेरा आलू गोभी फ्राई होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इधर देखिए, परी की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रही है, क्योंकि जब बच्चों की तबीयत नहीं ठीक रहती है तो हम उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकते कि बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो अभी उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। इधर जो भी वर्क वगैरह आते हैं तो उसको मैं बताती रहती हूँ और चूँकि उसके फिंगर में स्वेलिंग है तो वो लिख भी नहीं पाती है, मुझे ही उसका वर्क पूरा करना पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए, आलू गोभी मैंने डाल दिया था, फ्राई हो रही है। और इधर मैं देखिए, मेरी सब्जी वगैरह बन चुकी थी और अब एक तरफ मैंने रख दिया है चावल, दाल भी मैंने फ्राई कर लिया है और अब सब्जी बन चुकी है, तो उसमें मैं हरा धनिया का पत्ता काट के डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से फटाफट मैं खाना तैयार कर ले रही हूँ, जिससे कि मेरे पास टाइम बचा रहेगा तो मैं बच्चों को भी देख पाऊँगी और वीडियो भी एडिट कर पाऊँगी। तो देखिए, अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। मेरा दाल सब्जी बन चुका है और एक तरफ मैंने रख दिया चावल, चाय भी मेरा बन चुका है, दूध गर्म हो चुका है। तो अब मैं फटाफट रोटी बना लूँ। तो इस तरह से मैं काम को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा फास्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मेरा किचन का काम फिनिश हो गया था और अब मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ गेहूँ साफ़ कराने, क्योंकि मम्मी अकेले कब तक करेंगी। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने गेहूँ वगैरह साफ़ कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने अपनी वीडियो एडिट की थी और बच्चों को दूध पिला के वीडियो एडिट कर ली थी। फिर उसके बाद कुछ खाना वगैरह खिलाया और फिर रेडी होके मुझे जाना था परी को लेके दिखाने। तो इस तरह से फटाफट मैं अपना काम मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ और अपना समय बचा करके किसी तरह से आप तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वीडियो मैंने एडिट कर लिया था, लेकिन पोस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो जब मैं परी को लेके जा रही थी, रास्ते में मैंने पोस्ट किया था। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड़िया, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ कृष्णा। नहीं उठना, ठंडा लग रहा है। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैं रास्ते में पहुँच चुकी थी और ये रास्ते में देखिए गेट बना सरदार
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और ये रास्ता जाता है लालगंज की तरफ, ये है महादेवा चौराहा। और आगे मुझे जाना था देईसाण तक, वहाँ बीच में बनकटी भी पड़ा था, तो जहाँ पे मुझे मेरी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि बनकटी से ही मैंने, बनकटी सूर्यबक्स बाल स्मारक महाविद्यालय है जहाँ से मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया था। और यहाँ पे देखिए मेरे साथ मम्मी है, परी है, भाई है, तो मुझे परी को दिखाना था तो इसलिए मैं वहाँ गई थी। तो अब देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं उस जगह जहाँ पे परी को दिखाना है। और रास्ता है ये उस जगह, बहुत ही कंजेस्टेड रास्ता था गांव से होते हुए। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा वीडियो क्लिप मैंने कैप्चर किया था। ये देखिए जो गांव की लाइफ है, कि जहां हमें लगता है कि शहर में, देखिए शहर में भी हम बहुत परेशान है, लेकिन अगर हम गांव की लाइफ देखें तो गांव की लाइफ और भी ज़्यादा टफ है, जहाँ पे किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं रहती है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं आधे कपड़े में, देखे मैंने घूम रहे थे, जहाँ पे हम अपने बच्चों को सॉक्स, शूज और पूरा 2-2 पैजामियाँ सब पहना के रखते हैं, वहाँ पे देखा मैंने बच्चे नंगे पैर छोटे छोटे कपड़े पहन के ठंडक में भी अपना गुजारा करते हैं। तो कंडीशन हर जगह की अलग अलग है, और अगर हम अपने जीवन में इसको उतारे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए अच्छा लगेगा, संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि जीवन किसी के लिए भी आसान नहीं होता, सबका जीवन कठिन ही है। और खासकर देखिए गांव की लाइफ, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए छोटा सा बच्चा है जो बिना पैजामिया के, बिना चप्पल के, और एक डोरी में छोटा सा धागा है जिसमें पॉलीथीन को बांध के उड़ा रहा है, वो उसकी पतंग है। तो इतने छोटे से बच्चे की ये सारी इच्छाएं देख के बहुत ही बुरा भी लगा और अच्छा भी लगा कि ये अपने लाइफ में खुश हैं। अच्छा बताओ, कौन कौन स्कूल जाता है इसमें से? स्कूल जाते हो बाबू, खाली पतंग उड़ाते हो? बता दो। स्कूल कौन स्कूल जाता है इसमें से? फ्रेंड्स देखिए यहाँ हम लोग पहुँचे थे देईसाण, और देईसाण से फिर हम लोग वापस आ गए क्योंकि वहीं हमें जाना था। और देईसाण से रास्ते में बनकटी, महादेवा, फिर सोनूपार, ये सारी जगहें पड़ती हैं। तो जो भी लोकल के लोग होंगे उनको इन सारी जगहों के विषय में जानकारी होगी। कि अब हम लोग पहुँचने वाले हैं घर और आ चुके हैं अपनी सिटी में। और मैं वहाँ परी को लेके गई थी, हमारे एक रिलेटिव हैं, उनके कहने पे, क्योंकि वो कह रहे थे कि बच्चों को दिखाना, आपने इतनी जगह डॉक्टर को दिखाया है तो यहाँ भी दिखा लीजिए और यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए हम कहीं ना कहीं भी जब भी कोई ज़रूरत होती है या किसी की तबीयत खराब होती है तो उसके कहने पे मानते हैं कि चलो ठीक है, हो सकता है वहाँ दिखाने से हमारा बच्चा सही हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं मम्मी के घर। और परी को चलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है और सही से प्रॉपर तरीके से न चल पा रही है, और उंगली में स्वेलिंग की वजह से लिख भी नहीं पाती है ना ही। ये देखिए बड़ी ही धीरे धीरे चलती है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि आवाज़ आ रही थी, वो रामायण शुरू हो गया हमारे यहाँ। मम्मी के मोहल्ले में रामायण चल रहा था तो वहीं शुरुआत थी। तो मम्मी के पास आंटी जी लोग बार बार फ़ोन भी कर रही थी कि आप कहाँ हैं, रामायण शुरू हो गया, आप आई नहीं।
पूजा हो रही है। तो मम्मी तो परी को लेके गई थी दिखाने। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग आए तो शुरुआत हो चुकी थी। और बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान इस तरह का होता है आसपास कहीं भी या घर में। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग निकलने वाले हैं घर से। अब हमें जाना था, मम्मी को भी जाना था पार्लर। तो मम्मी बोली कि चलो ठीक है, और हमें भी जाना था। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं भी चलूँगी। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं पार्लर जाने के लिए। परी भी जिद कर रही थी कि मैं भी मम्मा चलूँगी। मैंने कहा प्रॉपर तरीके से तो चल नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों की जिद के आगे कहीं ना कहीं मानना ही पड़ता है। तो यहाँ पे वो धीरे धीरे चल रही थी। मेन बात है बच्चे घर में रह के ऊब भी जाते हैं। जब वो स्कूल जाते थे तो कहीं ना कहीं बाहर वगैरह निकलते थे, लेकिन अब घर में ही रहते हैं तो उनका भी मन करता है कि इसी बहाने हम भी थोड़ा टहल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं पहुँच चुकी थी पार्लर, और पार्लर में बात हो रही थी कि कृष्णा स्कूल जाता है कि नहीं। तो कृष्णा स्कूल कैसे जाए जब कोरोना के टाइम पे स्कूल ओपन ही नहीं हो रहे थे, तो फिर एडमिशन वगैरह कैसे होगा। तो इस बार देखिए मे बी इसका एडमिशन हो जाए। लास्ट ईयर नहीं हो पाया था क्योंकि ओपन ही नहीं थे स्कूल ही, तो कहाँ पे इसका एडमिशन मैं कराती। तो अभी देखिए उसी के बारे में बात हो रही थी कि कृष्णा इतना शैतानी करता है, कब से स्कूल जाना शुरू करेगा, स्कूल में जाके ये शैतानी करेगा, और कौन से स्कूल में इसका एडमिशन होगा। यही सारी चीज़ें सब कोई डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे बैठ के। एक लोग और थी, उनका भी छोटा सा बेबी था यहाँ पे, तो वही डिस्कस हो रहा था। और यहाँ पे मेरा बनाने के बाद मम्मी का इन्होंने बनाया था, बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया था। हालांकि मैं इनके पास फर्स्ट टाइम गई थी, ये नज़दीक का पार्लर था, तो मम्मी बोली चलो यहीं। और परी के पैर में स्वेलिंग की वजह से चल भी नहीं पाए थे, इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है यहीं पे ही चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए आने के बाद घर पे बच्चों का कपड़ा वगैरह चेंज किया, फिर बच्चे पानी वगैरह पी लिए, और फिर परी काफ़ी थक चुकी थी क्योंकि उसके पैर में तो स्वेलिंग की वजह से चल भी नहीं पाती और बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है। तो उसकी पीठ में दर्द भी हो रहा था, तो बोली मम्मा मुझे सोना है। तो बच्चे सो चुके थे और उनको दूध वगैरह मैंने अभी नहीं पिलाया था क्योंकि वो पीने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो अब मैं यहाँ पे देखिए जितने भी कपड़े गंदे थे सबको मैं वॉश कर ले रही हूँ, क्योंकि सुबह में जो पानी रहता है वो और ठंडा हो जाता है, और वॉशिंग मशीन भी हमारी ख़राब चल रही है। तो इस वजह से हाथ से ही धुलना था, तो मैंने सोचा शाम को ही मैं धुल लेती हूँ क्योंकि सुबह भी तो जल्दी ही रहती है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वॉश कर लिए थे और सुखा के फैला भी दिया था। आ गए दुकान से। अरे ना खींचो। तब कैसा खींचे कैसा खींचे, इधर देखिए। ओहो, तो फ्रेंड्स कृष्णा परी सो गए हैं, ये देखिए। और उधर दूध रखा है, अभी जा रहे हैं जगा के पिलाएंगे। तो और अभी मैं जा रही हूँ डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए वीडियो बनाने। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।